इस बीच ब्रिटेन के आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्टर जेम्स हिपी ने भी आज सुबह ही अपने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि उन्हें तो पहले से ही वो लाइनें लिखकर भेज दी गई थी जो काबुल एयरपोर्ट पर हमला होने के बाद उन्हें मीडिया के सामने पढ़नी थी। यानी वो ये कह रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर जब हमला होगा और उन्हें मीडिया के सामने जो स्टेटमेंट पढ़नी है वो स्टेटमेंट उनके पास पहले ही तैयार होकर आ चुकी थी। अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं, नेटो देशों की सेनाओं को भी इस आतंकवादी हमले का अलर्ट 24 घंटे पहले ही मिल गया था। लेकिन खुद को दुनिया की सुपर पावर बताने वाले इन पश्चिमी देशों ने हवाई अड्डे के इन गेट्स को बंद करने और अलर्ट जारी करने के अलावा कुछ नहीं किया। सिर्फ इंतजार किया और घड़ी में देखकर ये देखते रहे, घड़ी में समय देखते हुए कि ये धमाका होगा कब। इन पश्चिमी देशों ने ये जानते हुए हजारों अफगान नागरिकों को बाहर छोड़ दिया जहां हमले की सूचना इन्हें पहले ही मिल गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारे पश्चिमी देश कितने गंभीर हैं अफगानिस्तान के लोगों को लेकर। यहां पर आपको पाकिस्तान की भूमिका भी समझनी होगी और पाकिस्तान इस समय आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो अभी खुलेआम अफगानिस्तान में घूम रहे हैं। पाकिस्तान की सेना के अधिकारी, पाकिस्तान की ISI के अधिकारी, वो सब लोग इस समय तालिबान की मदद कर रहे हैं और अब आप ये समझ लीजिए कि चारों तरफ वहां आतंक ही आतंक है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन ISIS खुरासान ने ली है। ये आतंकवादी संगठन ISIS की ही एक और शाखा है और इसमें खुरासान का मतलब है गजवाए हिंद, यानी भारत में इस्लामिक राज स्थापित करना। यह संगठन तालिबान से भी कहीं ज्यादा कट्टर इस्लाम में विश्वास रखता है और मानता है कि असली जिहाद वही कर रहा है, तालिबान नहीं। यानी तालिबान भी इनके सामने बहुत सॉफ्ट नजर आते हैं। इसलिए इस आतंकवादी संगठन द्वारा किए गए इन हमलों के पीछे दो बड़ी वजह हो सकती हैं, दो मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद अमेरिका को चुनौती देना हो सकता है, जिसने इस तरह के संगठन को खत्म करने के लिए 20 साल तक लड़ाई लड़ी। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका जैसा देश इस हमले के बाद भी एयरपोर्ट के अंदर ही छिपकर बैठा रहेगा या वो इस आतंकवादी संगठन के खिलाफ कोई कार्रवाई भी करेगा और आम लोगों की जान बचाएगा। दूसरा मकसद तालिबान को चुनौती देना है, जो ये मानता है कि पूरे अफगानिस्तान पर सिर्फ उसी का कब्जा है। लेकिन इस तरह के संगठन हमला करके तालिबान को बता रहे हैं कि वो भी अफगानिस्तान में एक्टिव हैं और अभी भी बड़े हमलों को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि इसे अफगानिस्तान का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि आतंकवादियों के बीच की इस लड़ाई में वहां के आम लोग मारे जा रहे हैं और पूरी दुनिया बेशर्मी से ये सब कुछ होते हुए देख रही है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए ये बम धमाके अफगानिस्तान संकट की दिशा को भी बदल सकते हैं, क्योंकि पिछले साल अमेरिका और तालिबान के बीच हुए दोहा शांति समझौते की पहली शर्त यही थी कि तालिबान इस तरह के आतंकवादी संगठनों को अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा, आतंकवादियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। यह पहली शर्त थी, लेकिन अमेरिका के जाने से पहले ही यह समझौता टूट गया और इसलिए अब अमेरिका के सामने यह भी चुनौती है कि क्या वो समझौते का उल्लंघन होने पर अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला रद्द कर देगा या इन हमलों को नजरअंदाज करके रेस्क्यू ऑपरेशन अपने नागरिकों का जारी रखेगा। हमें लगता है कि अमेरिका इसे नजरअंदाज कर देगा और अगर ऐसा होता है तो इस शांति समझौते का इसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसके बाद अगर कोई भी दुनिया में दोहा शांति समझौते की बात करेगा तो वो बेईमानी होगी, वो झूठ होगा। अब ऐसा कोई शांति समझौता अब अमल में नहीं है। तालिबान ने जब से काबुल पर कब्जा किया है तब से वहां के अस्पताल लगभग बंद पड़े हैं। मेडिकल सप्लाईज और दवाइयां खत्म होने वाली हैं और डॉक्टर्स भी डर की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में वहां घायलों को कैसे इलाज मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहां ना तो दवाइयां हैं ना डॉक्टर हैं और जो नर्स थी वो तो पहले ही डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकल रही हैं, क्योंकि तालिबान ने तमाम महिलाओं को ये कह दिया है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे लड़ाके जो हैं, वो महिलाओं के साथ व्यवहार करने के लिए ट्रेंड नहीं है, वो महिलाओं का सम्मान करना जानते ही नहीं है। इसलिए पहले हम अपने लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना है और तभी महिला बाहर निकलें। उससे पहले अगर कोई महिला बाहर निकलती है और उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो फिर वही जिम्मेदार होगी। अफगानिस्तान में अभी कोई सरकार नहीं, कोई सेना नहीं, कोई पुलिस नहीं।
सड़कों पर अगर हथियारों के साथ कोई घूम रहा है तो वो हैं तालिबान के ही अपने आतंकवादी, जिन्हें हमला करने का तो लंबा चौड़ा अनुभव है, लेकिन हमले के बाद स्थितियां संभालने का उन्हें कभी कोई अनुभव नहीं रहा। वो हमला करना जानते हैं लेकिन हमले को बचाना नहीं जानते। इसलिए ये देखना होगा कि वहां के आम लोगों का अब आने वाले दिनों में क्या होगा। हमें ऐसा लगता है कि उनका हश्र और भी खराब होने वाला है। इस हमले के बाद अमेरिका और नेटो देशों के सामने 31 अगस्त तक अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आने वाले समय में काबुल एयरपोर्ट पर और भी हमले होते हैं तो ऐसा करना लगभग असंभव होगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि तालिबान भी एयरपोर्ट पर कोई और हमला कर दे। इसलिए मौजूदा स्थिति अमेरिका और नेटो देशों के लिए भी बहुत नाजुक बनी हुई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.